आईआरएफसी के Q3 नंबर आ गए हैं, रेवेन्यू गिरा है लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। तो सवाल ये है, क्या ये साइलेंट कंपाउंडर बना रहेगा या अब ग्रोथ रुक गई है? चलो नंबर से समझते हैं। तो दोस्तों, आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए डेटा के साथ बिना हाइप बिना प्रेडिक्शन समझते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। Q2 में 6,371 करोड़, Q3 FY25 में 6,661 करोड़, Q3 FY24 में 6,763 करोड़। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लगभग 4 से 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो सालाना आधार पर थोड़ी कमजोरी दिख रही है लेकिन क्वार्टरली रिकवरी साफ दिख रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम की। पिछले साल कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 2010 करोड़ था और इस साल 2311 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। यानी नंबर मिक्स्ड है, न बहुत स्ट्रांग है न बहुत वीक है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 6500 करोड़ से 6800 करोड़ तक का, लेकिन एक्चुअल रेवेन्यू आया 6661 करोड़। मतलब परफेक्टली इनलाइन रिजल्ट्स हैं, न पॉजिटिव सरप्राइज न नेगेटिव शॉक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। Q3 FY24 में 5,135 करोड़, Q2 में 4,594 करोड़ और Q3 FY25 में 4,917 करोड़। यहाँ खास बात एक ध्यान देने वाली है, रेवेन्यू 1.5% गिरा लेकिन एक्सपेंसेस 4% कम हो गए वाई ऑन वाई बेसिस पे। यही वजह है कि नीचे प्रॉफिट मजबूत दिख रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। Q3 FY24 में 1630 करोड़, Q2 में 1776 करोड़ और Q3 FY25 में 1802 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 1 से 1.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू वीक होने के बावजूद प्रॉफिट स्ट्रांग है, एक्सपेंस कंट्रोल में और स्टेबल बिजनेस मॉडल है। मार्केट का एस्टिमेट था 1780 करोड़ से 1830 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट आया 1802 करोड़। तो यहाँ परफॉर्मेंस फिर से इनलाइन हो जाती है। तो चलिए अब मार्जिन्स पे नजर डाल लेते हैं। Q3 FY24 में 24.10, Q2 में 27.87 और Q3 FY25 में 27.05। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्जिन इंप्रूव हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो स्लाइटली प्रेशर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मार्जिन्स देखें तो अभी भी हेल्दी जोन में है। तो चलिए अब ईपीएस पे नजर डालते हैं। Q3 FY24 में ₹1.25, Q2 में ₹1.36 और Q3 FY25 में ₹1.38। ईपीएस में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं है। तो इस क्वार्टर में देखें तो ना सुपर बुलिश ट्रिगर है ना नेगेटिव रेड फ्लैग है, प्योर फ्लैट प्लस स्टेबल परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों, आईआरएफसी के Q3 नंबर्स ना खराब हैं ना जबरदस्त हैं। ये वही स्टॉक है जो श्योर नहीं करता लेकिन नंबर्स क्वाइटली डिलीवर करता है। तो दोस्तों, आपको आईआरएफसी के नंबर कैसे लगे, स्ट्रॉन्ग, एवरेज या बोरिंग? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।